हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। जी हाँ, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। बायोकेमिस्ट्री के कुछ 25 एमसीक्यूज़ को विथ एक्सप्लेनेशन हम आज कवर करने वाले हैं। तो जिसमें हम कवर करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आपके कुछ एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच टाइप ऑफ सुगर्स आर सिंपलेस्ट एंड नॉन हाइड्रोलाइजेबल। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी ऐसी शुगर है जो कि सिंपलेस्ट भी है और नॉन हाइड्रोलाइजेबल भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट दिया है आपका क्या, मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स में आपके सारी कैटेगरी आती हैं, जिसमें आपका ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है। तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं जनरली, तो ये आपके कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, प्लस आपका नॉन हाइड्रोसेबल शुगर होते हैं। तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका क्या, ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स आपके जनरली 2 to 10 जो आपके क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, आपके ये हाइड्रोलाइज होते हैं आपके। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। वहीं हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड भी आपके फर्दर कन्वर्ट होते हैं किसमें, ओलिगोसैकेराइड में, और ओलिगोसैकेराइड फिर कन्वर्ट होता है आपका मोनोसैकेराइड में। तो ये भी ऑप्शन में सही ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर क्या है आपका, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड आपके क्या होते हैं, सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। तो द करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। These are यूनिट कार्बोहाइड्रेट विथ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसमें क्या होता है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ओलिगोसैकेराइड्स। यानी कि ओलिगोसैकेराइड जो होती है आपकी, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है आपका क्या, 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, जो आपके ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं इसमें 2 से लेके 10 तक आपके क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल। जी हाँ, ये आपके नॉन हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते हैं। ये कैसे शुगर्स होते हैं, ये आपके हाइड्रोलाइजेबल शुगर होते हैं, इसीलिए ये आपका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड भी आपके ओलिगोसैकेराइड में ही आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्या आपका, सुक्रोज। तो सुक्रोज भी आपका क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। तो ये भी आपका किस में आएगा, ओलिगोसैकेराइड में आएगा। तो यानी कि सारे ही ऑप्शन सही है, बस एक्सेप्ट आपका कौन सा वाला, वी वाला, नॉन हाइड्रोलाइजेबल, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ओलिगोसैकेराइड्स में आपका जनरली ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ओलिगो का मीन होता है क्या आपका, फ्यू। तो ये आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन है, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सब क्या है आपके डाइसैकेराइड के एग्जांपल हैं। इसी में आपके आते हैं ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड और आपके जितने भी आपके सैकेराइड्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक, वो सारे सैकेराइड्स आपके किस में आते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसैकेराइड। यानी कि जो पॉलीसैकेराइड्स है उससे रिलेटेड आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है स्वीट टेस्ट। याद रखिएगा, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं आपके जनरली ये स्वीट टेस्ट नहीं होता है इनका, तो ये आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट दिया है टेस्टलेस। जी हाँ, ये कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। नेक्स्ट दिया है एमॉर्फस, ये एमॉर्फस इन नेचर होते हैं। और लास्ट दिया है वाटर इन सॉल्युबल होते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके क्या है, सही है। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या दिया हुआ है, स्वीट टेस्ट। जी हाँ, ये आपके स्वीट टेस्ट इनका नहीं होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर, ए इज द राइट आंसर। They have tasteless, they are amorphous in nature, they are a water insoluble solid। ये कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, amorphous in nature होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, यानी कि यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। चलिए देख लेते हैं ये किसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको 6 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि ये कैसी शुगर है, हेक्सोज शुगर है। 6 कार्बन है इसीलिए हेक्सोज शुगर है, प्लस यहाँ पर बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये कीटोन ग्रुप दिख रहा है। तो हेक्सोज शुगर में आपके ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप है तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में, ग्लूकोज नहीं है क्योंकि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फ्रक्टोज, जी हाँ, फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप होता है और फ्रक्टोज आपका हेक्सोज शुगर भी होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड होता है और माल्टोज भी आपका डाइसैकेराइड होता है। तो द करेक्ट आंसर आपका क्या है, फ्रक्टोज इज द राइट आंसर। ये किसका स्ट्रक्चर है, आपके फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, कीटोज शुगर भी होती है। कीटोज शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कीटोज शुगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच शुगर इज पेंटोज शुगर, इनमें से कौन सी शुगर है जो कि आपकी कैसी है, पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब क्या हो गया, यानी कि जिसमें 5 कार्बन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं आपका ग्लिसरल्डिहाइड, आपकी ग्लिसरल्डिहाइड ये आपकी पेंटोज शुगर नहीं होती है। उसके बाद एरिथ्रोज आपकी ये भी पेंटोज शुगर नहीं है। राइबोज ये आपकी क्या है, पेंटोज शुगर है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके 3 कार्बन होते हैं, इसमें आपके 4 कार्बन होते हैं और राइबोज में आपके 5 कार्बन होते हैं। फ्रक्टोज में अभी जस्ट हमने बात की थी, ये क्या है, 6 कार्बन शुगर होती है, इसको हेक्सोज शुगर बोलते हैं। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइबोज आपकी क्या है, पेंटोज शुगर है, जो कि आपकी यूज की जाती है आरएनए में। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज क्या है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। मोनोसैकेराइड में अगर हम बात करें तो एरिथ्रोज जो है आपकी ये क्या है, 4 कार्बन शुगर है। ग्लिसरल्डिहाइड आपकी क्या है, 3 कार्बन शुगर है। ग्लिसरल्डिहाइड में भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। अगर इसमें हम कीटोन ग्रुप ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाएगा, इस नेम हो जाएगा इस शुगर का। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, जो सुक्रोज है, सुक्रोज आपका क्या है, डाइसैकेराइड है। तो ये किससे बना है, कंसिस्ट हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जी नहीं, ये आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से नहीं बना होता है। सुक्रोज जो होता है आपका, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या बनता है आपका, सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है आपका, लैक्टोज बनता है। और ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से माल्टोज बनता है। तो ये आपका क्या है, माल्टोज है, ये आपका सुक्रोज नहीं है, ये आपका क्या है, सुक्रोज है। इसी को हम क्या बोलेंगे, सुक्रोज बोलेंगे। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो द करेक्ट आंसर इज आपका क्या है, सुक्रोज क्या है आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। ग्लूकोज आपकी क्या होता है, एल्डिहाइड शुगर होती है, जिसको हम एल्डोज शुगर बोलते हैं। और फ्रक्टोज आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए कीटोज शुगर होती है। तो आपका जो सुक्रोज होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सी शुगर है जो आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहां पर देख लेते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका माल्टोज जो है आपका, ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। ये कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है। सेकंड आपका क्या दिया है, सुक्रोज। तो जो सुक्रोज होता है ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सुक्रोज। नेक्स्ट आपका लैक्टोज की बात कर लेते हैं। लैक्टोज भी आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो माल्टोज, लैक्टोज और जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एक्सेप्ट आपका किसकी बात हो रही है, आपका सुक्रोज की। तो सुक्रोज क्या है आपका, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपकी अगर हम बात करें तो ट्रेलोज और आपका सुक्रोज क्या है, जनरली नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर आपका, ऑल द फॉलोइंग आर होमोपॉलीसैकेराइड्स एक्सेप्ट, यानी कि सभी आपके क्या हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। यहाँ पर से बात हो रही है सिर्फ एक ऑप्शन की जो आपका किस में नहीं आएगा, होमोपॉलीसैकेराइड्स में नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है आपका स्टार्च, सेकंड है ग्लाइकोजन, थर्ड है सेलुलोज और फोर्थ है आपका क्या, हेपेरिन। तो यहाँ पर मैं बता दूं जो होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनमें भी आपकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है आपका स्टोरेज और एक होता है आपका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टोरेज और स्ट्रक्चर की, तो आपका स्टार्च भी आपका किस में आता है, स्टोरेज वाले में आता है, ग्लाइकोजन भी आपका किस में आएगा, स्टोरेज शुगर में आएगा, सेलुलोज जो होता है ये आपका किस में आता है, स्ट्रक्चर वाले शुगर में आता है। सेलुलोज आपका होमोसैकेराइड होता है, होमोपॉलीसैकेराइड होता है जिसमें भी ये आपका स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आता है, क्योंकि जो प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, हेपेरिन के बारे में। तो जो हेपेरिन होता है ये आपका होमोपॉलीसैकेराइड नहीं होता है, ये क्या होता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है। इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होमोपॉलीसैकेराइड में स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, इनोलिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल हैं होमोसैकेराइड के। वहीं हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो हाइलुरोनिक एसिड हो गया आपका, हेपेरिन हो गया, ये सब किस में आते हैं आपके, जनरली हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एमाइलोपैक्टिन इज, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है एमाइलोपैक्टिन इज, यानी कि यहाँ पर बारे में बात हो रही है किसके, एमाइलोपैक्टिन के बारे में बात हो रही है। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, सॉल्युबल इन वाटर 80 से 85%, सेकंड दिया है इनसॉल्युबल इन वाटर 80 से 85%। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका एमाइलोपैक्टिन होता है ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, पहली चीज, कितने परसेंट इंसॉल्युबल होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 80 से लेके 85% तक आपका क्या होता है, ये इंसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। तो चलिए देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। Thus amylopectin is insoluble in a water 80 से 85%। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ग्लाइकोजन इज विच टाइप ऑफ स्टार्च, जो आपका ग्लाइकोजन होता है ये किस टाइप का स्टार्च होता है। तो याद रखिएगा जो ग्लाइकोजन होता है इसको एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है मोस्टली आपके एनिमल्स में वाइडली प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली एनिमल स्टार्च बोलते हैं। तो द करेक्ट आंसर क्या है आपका, एनिमल स्टार्च है, प्लांट स्टार्च नहीं बोलते हैं। बोथ ए एंड बी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, नन ऑफ द अबव भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, एनिमल स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्लाइकोजन इज द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज इन एनिमल्स। जनरली ये आपके एनिमल्स में वाइडली क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच टाइप पॉलीमर प्रेजेंट इन एमाइलोज, जो एमाइलोज होता है उसमें किस टाइप का पॉलीमर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है आपका लीनियर पॉलीमर दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है आपका क्या, लीनियर पॉलीमर, सेकंड दिया है ब्रांच्ड पॉलीमर, थर्ड है आपका 2 मोनोसैकेराइड और फोर्थ है आपका 4 मोनोसैकेराइड। तो याद रखिएगा जो आपका एमाइलोज होता है इसमें आपका जनरली लीनियर पॉलीमर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ए आपका क्या है, ए इज द राइट आंसर। जो आपका ब्रांच्ड पॉलीमर होता है ये आपका इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पर, अल्फा नेप्थॉल इन इथेनॉल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 इज गिवन, यानी कि ये क्या है आपका जनरली एक टेस्ट होता है जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूछा है कि अल्फा नेप्थोल इन इथेनॉल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 इज गिवन, क्या देगा, कौन सा कलर देगा, कलर की बात हो रही है यहाँ पर। याद रखिएगा पर्पल देगा, ग्रीन देगा, ब्लू रेड कलर देगा या फिर ब्लैक रेड कलर देगा। तो याद रखिएगा ये आपका पर्पल रेड रिंग एट जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड, यानी कि दो लिक्विड के बीच में आपका ये पर्पल रेड कलर क्या करेगा, शो करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी को मॉलिस टेस्ट बोलते हैं। मॉलिस टेस्ट में जिसमें आता है आपका क्या, अल्फा नेप्थोल आपका जिसमें आता है, और ये आपका कौन सा कलर देता है, पर्पल रेड कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्या पूछा हुआ है, फैलिंग टेस्ट इज आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ शुगर। जो फैलिंग टेस्ट होता है ये किस टाइप की शुगर को जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट दिया है आपका क्या, रिड्यूसिंग शुगर, सेकंड दिया है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, थर्ड दिया है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ है आपका नन ऑफ द अब तो जो फैलिंग टेस्ट होता है ये जनरली आपकी रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर। रिड्यूसिंग शुगर को जनरली ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो रिड्यूसिंग शुगर में क्या आते हैं, जो आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो क्या है, आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सुक्रोज आपका क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, विच टेस्ट यूज फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड फ्रॉम डाइसैकेराइड, यानी कि इनमें से कौन सा टेस्ट आपका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फर्स्ट दिया है आपका वारफोइड टेस्ट, सेकंड है आपका सेलिवेनॉफ टेस्ट, थर्ड है आपका ओसाजोन्स टेस्ट, और लास्ट आपका फैलिंग टेस्ट। तो याद रखिएगा ये जो टेस्ट है आपका जनरली ये कौन सा टेस्ट है, यहाँ पर वारफोइड टेस्ट आपका क्या होता है, यूज होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड फ्रॉम डाइसैकेराइड। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। वारफोइड टेस्ट न्यूट्रल कॉपर एसीटेट इन एसिटिक एसिड बॉयल ऑन वाटर बाथ में, जिसमें आपका कलर क्या होता है, ब्रिक्स रेड प्रेसिपिटेट होता है बॉटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है द शुगर फाउंड इन मिल्क इज, यानी कि जो मिल्क है आपकी उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है, फाउंड होती है, वो कौन सी शुगर होती है। तो जनरली हमको पता है कि जो मिल्क शुगर होती है, लैक्टोज आपकी क्या होती है, मिल्क शुगर होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है, स्टार्च, ये क्या होता है आपका पॉलीसैकेराइड होता है। लैक्टोज आपकी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो लैक्टोज आपका क्या है, राइट आंसर है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। लैक्टोज इज द मेजर डाइसैकेराइड फाउंड इन मिल्क, ये किसमें प्रेजेंट होती है, मिल्क में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पर क्या, विच शुगर इज कैरी आउट बाय द ब्लड एंड यूज्ड बाय द टिश्यू, यानी कि कौन सी शुगर है जिसको ब्लड के द्वारा क्या होता है, कैरी किया जाता है, और टिश्यू में जाके क्या होती है, वो यूटिलाइज होती है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला दिया है माल्टोज, सेकंड है स्टार्च, थर्ड है ग्लूकोज, और फोर्थ है हाइलुरोनिक एसिड। तो याद रखिएगा जो आपका स्टार्च है ये भी आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड है। उसके साथ साथ आपका जो माल्टोज है ये क्या है, डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। और हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ये आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। तो इसमें से आपका जो ग्लूकोज होता है ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ग्लूकोज ही आपके ब्लड के थ्रू कैरी आउट किया जाता है और टिश्यू तक पहुंचाया जाता है, और वहां पर टिश्यू में क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। डी ग्लूकोज, it is carried out by the blood and used by the tissue। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज आर। देखिए डायबिटीज की आपकी जनरली दो कंडीशन होती हैं, एक जिसे हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, एक बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज़ में एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम हमारी आपकी जो पेनक्रियाज की बीटा सेल होती हैं उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का क्या नहीं हो पाता है, आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है बाहर से। तो यानी कि कहीं ना कहीं बाहर से लेना पड़ रहा है, दैट मीन पेशेंट क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट, इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। यानी कि किस कंडीशन में हो रहा है, ये टाइप 1 के कंडीशन में हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाइप 1 डायबिटीज आपकी क्या है, करेक्ट आंसर है। टाइप 2 की कंडीशन में आपका इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो सेकंड टाइप को आपकी डायबिटीज को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 1 और 2 ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं है, और डी भी आपका रॉन्ग आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका,
ए इज द करेक्ट आंसर। टाइप 1 डायबिटीज फॉर्मली कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज इज, यानी कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज इस कंडीशन में एक्चुअल में क्या होता है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो जो ग्लाइकोजन स्टोरेज कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लाइकोजन होता है एक तो ये ब्रेक डाउन नहीं होता है प्लस ये आपका स्टोर नहीं होता है। ये दोनों ही प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज में, जिसको हम GSD भी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है इट इज़ एबल टू स्टोर, जी नहीं, आपके GSD के टाइम पर आपका ये स्टोर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपका दिया है इट इज़ एबल टू ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट दिया है इट इज़ नॉट एबल टू स्टोर और ब्रेक डाउन, जी हाँ, ये आपका ना ही स्टोर हो पाता है ना ही ब्रेक डाउन हो पाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, GSD। ऑल ऑफ द अबव ये आपका गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज इज ए जेनेटिक कंडीशन इन विच द बॉडी हैज एन एंजाइम प्रॉब्लम। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो जिसकी वजह से आपका जो ग्लाइकोजन होता है वो आपका ना ही ब्रेक डाउन हो पाता है ना ही स्टोर हो पाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन, यहां पर क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर एल्कोहल इज, इनमें से कौन सा आपका फॉलोइंग शुगर एल्कोहल है, यानी कि शुगर एल्कोहल है। यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला दिया है आपका क्या, मैनिटॉल, सेकंड दिया है आपका ट्रेहेलोज, थर्ड दिया है आपका ज़ाइलुलोज और फोर्थ दिया है अरेबिनोज। तो याद रखिएगा जो आपका शुगर अल्कोहल है इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, मैनिटॉल आपका क्या है, ये आपका शुगर अल्कोहल है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। द कॉमनली यूज्ड शुगर अल्कोहल्स इंक्लूड सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ज़ाइलिटॉल और मैल्टिटॉल, जिसमें लास्ट में आपका क्या लगा हुआ है, टॉल लगा हुआ है। मोस्टली आपके ये क्या है, आपके जनरली शुगर अल्कोहल शुगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है जो ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है क्या आपका हेपेरिन, हेपेरिन आपका क्या है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस कैटेगरी का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कैटेगरी का कार्बोहाइड्रेट है। और पॉलीसैकेराइड में भी आपका ये किस में आता है, ये हेट्रोसैकेराइड्स में आता है। तो याद रखिएगा हेपेरिन आपका क्या है, यही आपका क्या है राइट आंसर है, जो कि आपका प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लॉट होने से। नेक्स्ट आपका क्या है डर्माटन सल्फेट, ये भी आपका क्या है हेट्रोसैकेराइड है, लेकिन ये ऑप्शन में सही नहीं है। नेक्स्ट दिया है आपका कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये भी आपका हेट्रोसैकेराइड है। और आपका हाइलोनोरिक एसिड, ये भी आपका हेट्रोसैकेराइड है। तो करेक्ट आंसर इज आपका हेपेरिन, हेपेरिन क्या है राइट आंसर है। हेपेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारा बॉडी में ब्लड होता है उसको क्लॉट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यही कारण होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, ओसाजोन्स आर नॉट फॉर्म्ड विद द, यानी कि जो ओसाजोन्स होते हैं जनरली वो किस शुगर में आपके फॉर्म्ड नहीं होते हैं, किस शुगर में वो नहीं बनते हैं। तो फर्स्ट यह है आपका क्या ग्लूकोज, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है आपका सुक्रोज और फोर्थ है आपका लैक्टोज। तो याद रखिएगा जो ओसाजोन्स होते हैं जनरली ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपके फॉर्म्ड नहीं होते हैं, क्योंकि आपका ग्लूकोज, आपका लैक्टोज, फ्रक्टोज ये क्या है रिड्यूसिंग शुगर है, तो इनमें आपका ओसाजोन्स देखने को मिलता है। बट सुक्रोज आपकी क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, इसीलिए इसमें ओसाजोन देखने को नहीं मिलता है। ओसाजोन में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रालाजीन का क्या होता है, हाइड्रालाजीन का यूज करते हैं, रिएक्शन कराते हैं शुगर के साथ और क्या बनता है आपका जनरली ओसाजोन्स बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। फिनाइल हाइड्रालाजीन को हम क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन डीएनए, यानी कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है जो आपका डीएनए में क्या होता है, फाउंड होता है। तो हमें पता है कि डीएनए में आपकी एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर का मीन क्या होता है, उस राइबोस शुगर की सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। क्योंकि आपकी जो राइबोस शुगर होती है उसमें सेकंड पोजीशन पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, राइबोस शुगर बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, थर्ड दिया है राइबोलोज और फोर्थ दिया है आपका एरिथ्रोलुलोज। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, राइबोस शुगर और आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर आपकी आरएनए में प्रेजेंट होती है और डीऑक्सीराइबोस शुगर आपकी डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए द कार्बोहाइड्रेट इज डीऑक्सीराइबोस विथ साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन बेसिस के साथ क्या होती है आपकी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कीटोहेक्सोसिस, यानी कि कीटोहेक्सोसिस के लिए कौन सा आपका टेस्ट है जो कि स्पेसिफिक है। तो फर्स्ट दिया है आपका क्या, सेलिवेनॉफ टेस्ट, सेकंड है आपका ओसाजोन टेस्ट, थर्ड है आपका मॉलिस टेस्ट और फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो द राइट आंसर यहाँ पर क्या है, सेलिवेनॉफ टेस्ट जो होता है ये आपका एल्डोज के लिए भी होता है, यानी कि एल्डो हेक्सोस शुगर के लिए भी होता है और कीटो हेक्सोस शुगर के लिए भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, करेक्ट आंसर है हमारा ए इज द राइट आंसर। तो ये आपके जनरली सेलिवेनॉफ टेस्ट जो होता है ये आपका कीटोज के लिए भी होता है और एल्डोस फॉर्म के लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑन बॉइलिंग वेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज नॉट रिड्यूस्ड बाय, यानी कि जो वेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है ये किसके द्वारा जनरली आपका रिड्यूस नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो वेनेडिक्ट होता है ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर के साथ क्या नहीं होता है, आपका रिडक्ट नहीं होता है, रिड्यूस नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, सुक्रोज, सेकंड दिया है लैक्टोज, थर्ड दिया है आपका माल्टोज और फोर्थ दिया है ऑल ऑफ द अबव। चूंकि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, इसीलिए आपका सुक्रोज के साथ वेनेडिक्ट सॉल्यूशन आपका क्या नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेनेडिक्ट टेस्ट आपका जनरली ये सिर्फ किसके लिए है, आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की वजह से आपका ये रिड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, द जनरल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरल टेस्ट की बात हो रही है। जनरली जो आपका क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, यूज किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिस टेस्ट जनरली क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट दिया है आपका क्या, आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट जी नहीं आपका, नेक्स्ट दिया है आपका क्या, मॉलिस टेस्ट। जी हाँ, जो मॉलिस टेस्ट होता है ये जनरली प्रेफर किया जाता है किसके लिए, जनरली आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो मॉलिस टेस्ट जो होता है वो आपका सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।